अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज टॉपिक इंतहाई अहम है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम था कि कल से पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ थी, खुसूसन पार्लियामेंट हाउस के हवाले से। पार्लियामेंट हाउस में जितने मेम्बरान उस हवाले से अंदर बाहर, और कल से लेकर एक जमात को बड़ी अहमियत मिली है, हम उसी पर बात करेंगे और हुकूमत पर भी। कल परसों से ख़ास तौर पे नाज़रीन, आपको पता है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के लीडर मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती एहलकार, हुकूमती नुमाइंदे से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन तक सब मिलते रहे। इसके बाद हिज़्ब इत्तेलाफ़ वाले भी आ गए, वो भी मिले। तो क्या मसला था इससे, इस पर हम बात करेंगे कि हुकूमत जो है वो आइन में तरामीम करना चाहती थी, और आइन में तरामीम के लिए उसे वोट दरकार थे, और वो जो वोट है वो JUI फजलुर रहमान के हैं, 10-12 वोट उसके हैं, अख्तर मैंगल साहब के 2 वोट हैं। तो इस हिसाब से जो है हुकूमत और पीपल पार्टी वगैरह ये सब चाह रहे थे कि इनकी हिमायत हासिल हो, और जो है बकौल PTI वालों के, वो तो खुलम खुला कह रहे हैं कि इसके पीछे जो है वो हाथ कुछ और है, ताकतवर क़ुव्वतें हैं जो ये पास करना चाहती हैं, इनका कानून में तरमीम लाना चाहती हैं। और वो कह रहे थे कि हालत ये है कि पीपल्स पार्टी को व हुकूमत को भी आइनी ड्राफ्ट नहीं दिया गया, उसको भी पता नहीं कि इस आइन में कौन कौन सी तरमीम करनी है। हाँ, जो चीज़ें लीक हो गई उस हवाले से जो बात की थी कि हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली करना चाहती है, एक आइनी अदालत दायर करना चाहती, एक आइनी अदालत बनाना चाहती है जो आइन के हवाले से काम करेगी, आइन की टकराव के हवाले से काम करेगी। और आर्टिकल जो है जो 63 उस पर भी बात है, जजेस के अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के हवाले से भी बातचीत थी। ये सारी बातें थी, और भी बलूचिस्तान असेंबली में जो है असेंबली मेंबर्स की तादाद बढ़ाने की बात थी। तो इन सब पर जो थी बातें, तो इन हवाले से हुकूमत जो है कल से बड़ी कोशिश की, बड़ी ज़बरदस्त जोर लगाई कि कल जो है इजलास को बुलाया गया, सुबह फिर शाम फिर रात, फिर कैंसिल फिर आज। तो ये कोशिश थी कि मौलाना फजल रहमान राज़ी हो जाएं तो हम बिल को पेश करें और कौमी असम्बली और सेनेट में मुत्तफ़क़ा तौर पे ये बिल पास कर सकें, क्योंकि कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत नहीं है असल। तो इस हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास मुत्तफ़क़ा तौर पे बुलाना था, और बुलाने के बाद वहीं से ये पेश करते, फिर वहीं से ये पास हो जाती है। वैसे तो कौमी असम्बली पास करती है, फिर इसके बाद सेनेट पास करती है, मगर जब हुकूमत के पास वो अददी बरतरी नहीं होती, 2/3 मेजॉरिटी, तो वो इसे करती है। तो इस समय में हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत मुकम्मल तरह फेल हो गई नाज़रीन। तो वो मौलाना फजल रहमान को वो राज़ी नहीं कर सके, और PTI वालों को राज़ी नहीं कर सके। तो आज क्या हुआ कि इजलास में ये तय किया कि भाई एक कमेटी बनाएंगे, आइनी कमेटी, जो इस बिल पर बहस करेगी, फिर इसके बाद जो है वो पेश करेंगे। तो इस हवाले से देखें कि नाज़रीन कि मौलाना फजल रहमान की हैसियत बहुत बढ़ गई थी। ज़ाहिर है कि जिसकी हैसियत बढ़ जाए, जिस पार्टी की, जिस लीडर की, तो वो गिव एंड टेक ही करेगा ना, तो वो गिव एंड टेक अपने हिसाब से करेगा। मौलाना फजल रहमान को परेशानी में फंस चुके थे, सूबे में हुकूमत PTI की है, अगर उनको सूबे में गवर्नमेंट में सच चाहिए तो PTI के साथ रहना होगा। फेडरल गवर्नमेंट नून लीग की है, और बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों की है। तो बलूचिस्तान में अगर शेयर चाहिए था तो फिर इनके पास आना चाहिए। अब मौलाना फजल रहमान जो है वो फंस गए बीच में। तो उन्होंने ये चार्ज चली कि भाई हमको टाइम दो, हम बहस मुबासा करें, फिर इस पर हम सोचेंगे, और फिर इस पर पास या ना पास करने की जो है फिर कुव्वत करने, ये पास ना पास करने की पोजीशन में हम आ जाएंगे। तो इसका मकसद ये हुआ कि बार्गेनिंग ज़्यादा हो, गिव एंड टेक ज़्यादा हो, फिर KPK में गवर्नरी ली जाए, बलूचिस्तान में ली जाए, फेडरल गवर्नमेंट में ली जाए। तो यही बात है, यही लेंगे सोचने की बात है ये
मगर ये तय है कि भाई हुकूमत बिल्कुल फेल होगी नाज़रीन। हुकूमत जो है वो इंतहाई बुरी तरह से नाकाम हो गई। जब आपके पास अददी बरतरी साबित ही नहीं हुई तो आप क्यों 2-3 दिनों से पूरा आसमान उठाया हुआ है, इजलास बुलाया जा रहा है, फिर मौखिर, फिर बुलाया जा रहा है, फिर मौखिर। तो ये सियासी तौर पे हुकूमत की इंतहाई बुरी शिकस्त है, पीटीआई वालों की ये सियासी तौर पे जीत है नाज़रीन। और जो इसके पीछे अगर और भी क़ुव्वतें हैं तो सियासी हिसाब से वो ये उनकी भी शिकस्त है और सियासी हिसाब से ये पीटीआई की जीत है। इसके बाद जो है मौलाना फजल रहमान की जीत है।